उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति में आयोजित 4 दिवसीय स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि पंडित उपाध्याय ने 1950 के दशक में भारत की राजनीतिक नेतृत्व को जो दृष्टि दी थी, वही आज वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी के रूप में मूर्त रूप ले चुकी है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में असंभव को संभव बनाया गया। चाहे कश्मीर से धारा 370 हटाना हो, या अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराना हो। सीएम ने कहा, जो कभी असंभव लगता था, वही आज देश की ताकत बन चुका है। यही पंडित के मंत्र का प्रभाव है कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरे स्थान पर पहुंचेगा। आपको बता दें, इसी बीच सीएम योगी ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज का समय युवाओं का है। यूपी के पास सबसे बड़ी युवा ऊर्जा है और यही भारत को आगे ले जाएगी। उन्होंने बताया कि सीएम युवा स्कीम के तहत सरकार 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त गारंटी मुक्त लोन उपलब्ध करा रही है। जनवरी से अब तक 70,000 युवाओं ने इसका लाभ उठाया है और लक्ष्य 1 लाख युवाओं तक पहुंचने का है। उन्होंने कहा, आज भारत का युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर बन रहा है। स्टार्टअप केवल आईटी सेक्टर में नहीं बल्कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और गो आधारित खेती जैसे क्षेत्रों में भी स्टार्टअप उभर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी में किसी विभाग में आउटसोर्स कमी हो, उसे मिनिमम मानदेय 16 से 20,000 रुपए मानदेय हर हाल में मिलेगा। इसकी गारंटी सरकार देने जा रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि ने उसे संभव बना करके भारत को भारतीय दृष्टि के साथ जोड़ने का काम किया है। हमारा हस्तशिल्पी, हमारा कारीगर जो भी उत्पाद बनाता है, अगर हम उसको खरीदते हैं, उसके लिए बाजार उपलब्ध करवाते हैं, तो हमारा पैसा हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के जेब में जाएगा, वह देश के विकास में लगेगा। अगर हम विदेशी वस्तु खरीदते हैं, उसका मुनाफा विदेशों में जाएगा और फिर वही मुनाफा भारत के अंदर आकर के आतंकवाद के खिलाफ, उग्रवाद के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि स्वदेशी वस्तुओं को हमें खरीदना चाहिए। उसको हम खरीदेंगे, हमारा पैसा हमारे देश में हमारे ही हस्तशिल्पी और कारीगरों की खुशहाली का आधार बनेगा और खुशहाली का आधार बनकर के भारत को समृद्ध और सशक्त बनाने में योगदान देगा। लेकिन अगर हमारा पैसा विदेशी कमा करके, मुनाफा कमा के लेता है, तो मान करके चलिए कि हमारे ही पैसे का इस्तेमाल हमारे खिलाफ साजिश रचने के लिए, कहीं आतंकवाद में, कहीं नक्सलवाद में, कहीं उग्रवाद में इस पैसे का दुरुपयोग होगा और फिर भारत को कमजोर करने की वे सभी षड्यंत्र इसके माध्यम से होंगे।